बार की बात है, जापान के सबसे बड़े और प्रसिद्ध बौद्ध मठ में एक नौजवान बौद्ध भिक्षुक रहता था, जो कि उस समय के सबसे विख्यात और प्रसिद्ध जिंग मास्टर का शिष्य था। वे बौद्ध मठ जिंग मास्टर की सेवा करता और उनसे शिक्षा प्राप्त करता। वे नौजवान बौद्ध भिक्षु बहुत होशियार और मेहनती था और अपने कार्यों के प्रति ईमानदार था। वे जिंग मास्टर के द्वारा दिखाई गई हर एक शिक्षा का पूरी लगन से अभ्यास करता था और पूरी ईमानदारी के साथ उनका पालन भी करता था। वे कभी जिंग मास्टर को शिकायत का मौका नहीं देता था, इसलिए जिंग मास्टर भी उससे बहुत खुश रहते थे। एक दिन उस जिंग मास्टर ने उस शिष्य को एक महत्वपूर्ण कार्य से बुलाया और उसके हाथों में एक पत्र दिया और कहा, उस पत्र को जितना जल्दी हो सके शहर में रह रही इसके असली मालिक के पास पहुंचा दो, लेकिन याद रहे किसी भी हालात में यह पत्र किसी और के हाथ में न जाए, क्योंकि इस पत्र में हजारों लोगों की ज़िंदगी का सवाल है। मास्टर की ये बात सुनकर शिष्य पत्र लेकर चला गया। उसने रास्ते के लिए भोजन लिया और अपनी तलवार रखी और घोड़े पर सवार होकर चल दिया। वे अपने घोड़े को जब तक भगाता रहा जब तक कि रास्ते में एक नदी आ गई। उस नदी पर एक पुल बना था और उस पुल पर एक योद्धा खड़ा था, जिसने कि ये कसम खा रखी थी कि जो भी उस पुल को पार करेगा उससे वो युद्ध करेगा और उसे मार डालेगा। उसने 100 लोगों को मारने की कसम खाई थी। 99 लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया था। अब एक ही बचा था कि उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। वो बौद्ध भिक्षु उस पुल को पार करने लगा और पुल के ऊपर चढ़ गया। उस योद्धा ने अपनी तलवार निकाल ली और जोर से चिल्लाकर बोला, तुमने ये पुल पार करने की कोशिश की है, अब तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। वो बुद्ध भिक्षुक बहुत डर जाता है कि तभी उसे मास्टर की बात याद आती है कि इस पत्र में हजारों लोगों की ज़िंदगी का सवाल है। उस बौद्ध भिक्षुक ने उस योद्धा को पूरी बात बताई और हाथ जोड़कर बोलने लगा कि यह पत्र मुझे मेरे मास्टर को दे आने दो, फिर तुम मुझे मार डालना, यह मेरा वादा है। उस योद्धा ने उसे जाने दिया। इस बार उसके अंदर ना तो कोई घबराहट थी, ना ही किसी प्रकार का डर। जब वह उस पुल पर पहुंचा तो जहां वो योद्धा उसका इंतजार कर रहा था, तो वे ठीक वैसा ही करता है जैसे मास्टर ने कहा था। वे अपने दोनों हाथों से तलवार उठाता है और शांत बैठकर मौत का इंतजार करने लगता है। जब वो योद्धा उस बौद्ध भिक्षुक को ऐसी अवस्था में देखता है तो वे समझ जाता है कि ये बौद्ध भिक्षुक जरूर कोई महान गुरु के पास से शिक्षा लेकर आया है, क्योंकि उसने आज से पहले आंख बंद किए हुए तलवारबाजी की ऐसी मुद्रा और लड़ाई से पहले इतना शांति कभी नहीं देखी। उसने ध्यान से देखा कि उसके चेहरे पर ना तो कोई डर था, ना ही कोई घबराहट। उसने अपनी तलवार नीचे रख दी और दोनों हाथ जोड़कर बैठ गया और उस बौद्ध भिक्षुक से माफ़ी मांगी।